मकर राशि की जात को ढाया में प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, शनिदेव की जो ढाया लगेगी आप लोगों पर 2 जून 2027 को और ख़त्म होगी 8 अगस्त 2029 को। तो प्रेम जीवन कैसा रहेगा, लव अफेयर्स कैसे रहेंगे, आपको नया प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मौजूदा प्रेम है वो चलेगा या चौपट हो जाएगा, आपके प्रेम विवाह जो लव मैरिज जिन लोगों ने की है उनका क्या हाल होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का प्रेम कैसा रहेगा, ये सारे सवाल हम आपको बताएंगे। इनके जवाब दे रहे हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, मकर राशि के जात को ये जो ढया लगेगी आपके चौथे भाव की ढया लगेगी। शनिदेव मेष राशि में जाएंगे 2 जून 2027 को और सुखों के भाव की ढया लगेगी, तो शनिदेव जीवन के सुख प्रभावित करेंगे। इसमें जीवन के हर क्षेत्र के सुख प्रभावित होंगे आप लोगों के, चाहे कोई सा भी क्षेत्र है, जिनमें प्रेम संबंध भी एक क्षेत्र माना जाता है, लव अफेयर्स। देखिए, प्रेम के मामलों में जो हैं, प्रेम के कई रूप होते हैं। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम होता है, वो भी प्रेम का ही रूप होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में प्रेम होता है, वो भी प्रेम ही होता है। फैमिली में संतान के साथ जो प्रेम होता है वो भी प्रेम ही होता है। तो प्रेम के कई सारे रूप होते हैं। शनिदेव इन सारे रूपों में दखल देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे और देखेंगे आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, और गलतियां नहीं करते हैं तो आपको ऐसी कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। ये ढया का यही असर होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। तो देखते हैं प्रेम जीवन कैसा रहेगा। ढया का जो दौर चलेगा आप लोगों पर लगभग 2.5 साल तक। हालांकि देखिए, चंद्रमा शुक्रदेव 2 प्रेम के ऐसे ग्रह हैं जो समय समय पर आपको ज़बरदस्त लाभ कराते रहेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रह भी जब आपके प्रेम के भाव पंचम भाव में आएंगे, 7वें भाव में आएंगे, तो आपको लाभ कराते रहेंगे। तो साथ में देखिए, ढया में भी जो हैं अन्य 8 ग्रह जो हैं आपको लाभ कराते रहेंगे। तो इस तरह से ढया के बावजूद भी जीवन में कई सारे लाभ हो जाते हैं, सुख भी मिलते हैं, क्योंकि शनिदेव के अलावा 8 और ग्रह भी होते हैं। लेकिन शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब ढाया लगती है, 7.5 लगती है, तो इस तरह से उस राशि पर एक ब्लॉकेज आ जाता है, भारी दबाव आ जाता है। ये ढाया और 7.5 का असर होता है। अब देखिए कि जो प्रेम के संबंध में शनिदेव किस तरह से आपकी परीक्षा लेंगे, कैसे बाधाएं डालेंगे, समझिए। पहला पॉइंट तो ये कि आप मौजूदा जो आपका प्रेम है, यथावत जो अभी जो प्रेम चल रहा है, इसमें गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आप लोगों के डिस्टर्बेंसेज आ सकते हैं, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके कुछ मित्रों के करीब जा रही हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसा सकता है कि आप उसकी सहेलियों के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहे हैं, जिससे आपको एक दूसरे पर डाउट हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो एक तो ये आपके प्रेम का असर पड़ेगा ढया का। ढया का मतलब होता है जीवन के सुख कम करना, ये थोड़ा कम करती है, तो इससे आपके तनाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, आपको वफादारी का पूरा पालन करना है। प्रेम साथी के लिए आपको 100% वफादार रहना है। जो मकर राशि के जातक प्रेम साथी के लिए वफादार रहेंगे और उसके प्रेम साथी के मामलों में दखल नहीं देंगे, वो ज़्यादा सुखी रहेंगे ढाया के दौरान। और अगर आप इस तरह से प्रेम साथी से जुड़े हुए अन्य लोगों से आकर्षित हो जाएंगे तो वहाँ आपका प्रेम भी खराब हो सकता है, ध्यान रखिए। दूसरा जो असर आपके है, तो इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है। दूसरा ढाया के बारे में जो आप लोगों का असर हो सकता है, वो हो सकता है लव मैरिज के बारे में जी। जिन्होंने देखिए प्रेम विवाह कर लिए हैं, उनके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब हालांकि देखिए कि गलतफहमी पैदा हो सकती है। प्रेम जो लव मैरिज जोड़े हैं उनमें कोई नया विवाद पैदा हो सकता है।
देखिए कि आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है ढाया में। तो आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाती है तो जो लव मैरिज के जोड़े हैं वो प्रभावित पहले होते हैं जी, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर ही उनका प्रेम खास टिका रहता है और चलता रहता है। तो इस तरह पे भी लव मैरिज के जोड़ों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, एक दूसरे के लिए गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो आपकी प्रेम विवाह जिन्होंने किए हैं ध्यान रखना, ढाया में एक दूसरे का विश्वास भी जीतना है, एक दूसरे का साथ भी निभाना है, वैसे ही प्रेम करना है जैसा शादी से पहले आप लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे। अन्यथा क्या होता है कि जब प्रेम मिलता है बाद में विवाह होते हैं, धीरे धीरे प्रेम कम हो जाता है। तो एक बार फिर से ढाया में आप प्रेम के मामले में मजबूती से बंधे रहेंगे तो ढाया आपके लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अन्यथा लव मैरिज वालों के भी तलाक हो सकते हैं, ध्यान रखना है। हालांकि मकर कम तलाक लेते हैं, 12 राशियों में से सबसे कम तलाक लेते हैं, लेकिन हो सकता है, एक आशंका तो रहती है। तो इस तरह से मजबूती से प्रेम से जुड़े रहना है लव मैरिज वालों को। इसके अलावा मकर राशि के वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, ढाया में क्या पोजीशन होगी, क्या ढाया में लव मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ढाया का लंबा फेज होता है, ढाया में विवाह भी होते हैं, प्रेम विवाह भी होते हैं, लव मैरिजेस भी होते हैं। लेकिन वही बात है यहाँ पर भी कि ज़्यादा वफादारी की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति आपका सच्चा प्रेम होना चाहिए। अन्यथा विवाह होते कुछ 2-3 महीने बाद ही जो है टेंशन शुरू हो जाता है। ढाया 7.5 में जो विवाह होता है वो तो जाते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन उनमें टेंशन कुछ ज़्यादा होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से ढाया में भी आप लव मैरिज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम आपका सच्चा होना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छा पैसा कमाने वाले होने चाहिए, तो आपकी लव मैरिज भी अच्छी चलेगी। नहीं तो ढाया में लव मैरिज करेंगे तो आप लोगों की दिक्कत भी आ सकती है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिए। अपना कैरियर पहले अच्छी तरह से सॉलिड कीजिए, मजबूत बने, उसके बाद ही ढाया में आप लोग लव मैरिज करनी है आपको जी। तीसरा जो पारिवारिक प्रेम है वो भी आपका जो जीवन साथी का प्रेम रहेगा, मकर राशि जात को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं और कुछ आपको संदेह भी हो सकता है अपने जीवन साथी के बारे में, तो थोड़ा आपको संभलना होगा। अब शनिदेव यहाँ परीक्षा लेते हैं, आपके दिमाग में गलत विचार आ सकते हैं। शनिदेव देखना चाहते हैं कि गलत विचार से क्या ये अपने जीवन साथी से कैसा व्यवहार करता है, ये प्रेम की सच्चाई देखना चाहते हैं। तो फालतू गलतफहमी तो पालनी नहीं जीवन साथी के बारे में। आपका जीवन साथी मान लो कहीं कंपनी में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो विश्वास रखना है कि जहाँ भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। ऐसा विश्वास रखेंगे तो आपके पति पत्नी का प्रेम सही बना रहेगा। यहाँ थोड़ा सा डाउट हो गया तो ये घर में भी डेली झगड़े आपके शुरू हो जाएंगे, ढाया में ध्यान रखना। इसके अलावा संतान के साथ भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बनना है। संतान अपने मर्जी से ज़िंदगी जीती है, कहाँ इसको प्रेम करना कहाँ नहीं करना संतान खुद ही फैसला लेती है। यहाँ भी ज़्यादा पॉजिटिव बन गए, अगर आप ज़्यादा प्रभुत्व डोमिनेंट करने लग गए बच्चों को, तो संतान भी आपके साथ विवाद पैदा कर सकती है, संतान के साथ आपका प्रेम खराब भी हो सकता है। यहाँ भी ध्यान रखना, ढाया का ये भी असर हो जाएगा। तो 3 ये ऐसे असर हमने बताए हैं जहाँ सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि सुखों की भाव की ढाया है और शनिदेव की ढाया जीवन के सुख प्रभावित करती है, चौथे भाव की ढाया। लेकिन बड़ी उम्मीद है, एक उम्मीद ये होती है, देखिए कि आपके एक तो ये जो ढाया चलेगी, लास्ट फेज जो 2029 का जो साल होगा, उस समय केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो केतु पंचम भाव में बहुत ही शुभ होते हैं, प्रेम के संबंध में कई चमत्कार करते हैं केतु। तो 2029 में तो ये जाती हुई ढाया आपके चमत्कार भी करेगी। 2028 का साल ये खास प्रभावित करेगा, ढाया की सबसे ज़्यादा गर्मी तपिश लगेगी 2028 में। आप लोगों को सावधानी पूरी रखनी है, बस वफादार बनना है लव अफेयर्स में, चाहे पत्नी से प्रेम है, संतान से प्रेम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम है, कहीं भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान आपको रखना है जी।
तो 3 ये मेन पॉइंट हमने आपको बता दिए। अब हम आपके कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहले है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीयों के प्रेम जीवन पर क्या असर होगा। तो देखिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के भी वहाँ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, उनके भी वहाँ विदेश में भी हो सकते हैं। उनको थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखना होगा जी। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए कि जो नए प्रेम की तलाश में है कि ढाया में कोई नया प्रेम मिलेगा, तो क्या ढाया में नया प्रेम मिलता है। मकर राशि जात को हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि ढाया जीवन के सुख समाप्त नहीं करती है, सुख छीनती नहीं है, सिर्फ सुख कम करती है, थोड़ी कटौती कर देती है, कम करती है। तो नया प्रेम बेशक मिलेगा, नया प्रेम मिलेगा, नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, नया प्रेम मिलेगा, उसको समझना है, आप नया प्रेम कर सकते हैं, नया प्रेम साथी भी आपके जीवन में आ सकता है। इस तरह से उम्मीद बनाए रखनी है। लेकिन चूंकि ढाया का काल रहेगा, इसलिए गलतफहमियाँ जल्दी पैदा हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान रखना है। और प्रेम में अक्सर धोखे भी हो जाएंगे। तो नया प्रेम मंजूर करें, थोड़ा सोच समझकर मंजूर करना है, चाहे ऑफलाइन प्रेम हो या ऑनलाइन प्रेम हो। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि नए प्रेम को भी ढाया में थोड़ा सोच समझकर मंजूर करना है। बाकी ढाया में दिक्कत नहीं है, ढाया में आपको नया प्रेम मिलेगा और इस तरह से आपका जीवन अच्छा रहेगा। और तीसरा जो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि जो प्रेम खो दिया है क्या उसको वापस हासिल कर सकते हैं, ढाया में क्या वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद कीजिए मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में कई चमत्कार होते हैं और ये चमत्कार भी हो सकता है ढाया में कि खोया हुआ प्रेम आपको वापस भी मिल सकता है। तो इस तरह के चमत्कार अक्सर मकर राशि जातकों में होते हैं। आप 10वें भाव की राशि होती है, ईश्वर के भाव की राशि होती है, तो ऐसे चमत्कार भी आप होते हैं। तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव बने रहना है। तो मकर राशि जात को ये ढाया का प्रेम का हमने दृश्य बता दिया। समय आने पर हम और बताते रहेंगे आप लोगों को। उपाय बताते हैं, अभी उपाय करने की ज़रूरत नहीं, ये ढाया में करने हैं। अगर आपके प्रेम जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शनि मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है, या फिर आप काली वस्तु का दान करें शनिवार को। ये दोनों में से कोई भी उपाय आपको कर लेना है, शनिवार को ये उपाय करना है, आपके प्रेम जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएगी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।